हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी आर ऑफिशियल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आई हूँ मायके। मैं कल ही आई थी, लेकिन अभी जाने का टाइम हुआ है। अभी 1-2 घंटे में निकलूँगी। ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, सोचा मैंने स्टार्ट करूँ। ओए, इधर कोई नहीं है, सब गाँव गए हुए हैं। सिर्फ अकेले बेचारे मेरे पापा हैं और कोई नहीं है, इसलिए मैं कल आई थी थोड़ा। अभी किसी को टिकट ही नहीं मिल रहा है गांव से रिटर्न आने के लिए, तो अभी तक कोई आया नहीं है गांव से। चप्पल निकालो, उधर रखो। चलो, अकेले खाली खाली कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पापा भी बेचारे अकेले बोर हो जाते हैं। आज हम लोग थे करके पापा काम पे भी नहीं गए। और बीरू को तो बोल रहा है नहीं चलो इधर ही रहो, नाना जी अकेले रहेंगे क्या, आप चली जाओगी तो। लेकिन जाना है, ऐसा सिचुएशन है ना, पापा वहाँ पे हम लोग के साथ आके रह सकते हैं ना, हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं। पानी पी के थक गए। हाँ, शादी के पहले मैं ही हमेशा मम्मी और पापा के बालों में कलर लगाया करती थी। बहुत साल के बाद ये मुझे फिर से मौका मिला था पापा के बाल में कलर लगाने का। मेरे पापा 4 बेटियों के बाप हैं। 4 बेटियों का बाप होना इतना आसान नहीं है। एक जो पिता है, हर एक दिन की पाई पाई जोड़कर जीवन भर दहेज की रकम चुकाता है ताकि वो अपनी बेटियों की शादी कर सके। बेटी की हंसी में ही बाप अपने सारे दर्द को भूल जाता है। अपने बाल बच्चों के लिए ही वो जीवन भर की पूंजी को जमा करके रखता है ताकि उसका आने वाला जो भविष्य है उज्जवल हो सके। मेरे पापा ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। हम 4 बहनें, 1 भाई हैं। किसी को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिए और आज भी सबकी ज़रूरतों को पूरा ख्याल रखते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, दिन रात बहुत मेहनत करते हैं। लोगों ने बहुत कहा मेरे पापा को कि 4 लड़कियां हैं, 10वीं के बाद शादी करा दो, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने ऐसा नहीं किया, सबको पढ़ाया लिखाया। सो गाइस, मैं मायके से आ गई हूँ। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। मेरे को कुछ भी मतलब वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। मुझे पहली बार मेरी शादी जब से हुई, मेरी जब विदाई हुई थी तभी मैंने रोया है। उसके बाद कभी भी मायके से आते वक्त मैं नहीं रोती थी। मैं मतलब मुझे नहीं होता था रोने के लिए। बस बोलते ना, एक होता है लोगों को दिखा के रोना होता है और एक इंसान जो दिल में रोता है, तो मेरे साथ ऐसे ही होता है। लेकिन इस बार सच बोलूँ तो मेरे को ना पापा को ऐसा अकेले छोड़ के आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। मजबूरी ऐसी है कि ना मैं वहाँ पे रह सकती हूँ, ना पापा के हम लोग के साथ रह सकते हैं। सबका अपना अपना काम है। और अभी हस्बैंड का भी हाल फिलहाल में ही ऑपरेशन हुआ है, आप सब लोग जानते हैं, तो उनको उतना बाहर का खाना सूट नहीं होता है। तो मैं इधर भी नहीं छोड़ सकती, उधर भी मेरे को ऐसा ऐसा क्या बोलूँ, मुझे नहीं हो रहा है बोलने के लिए। बस इतना है, शादी होने के बाद फिर से बेटी बन के जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, नहीं हो पाता है। मेरे पापा ऐसे बहुत टाइम के बाद अकेले रहे हैं। अकेले नहीं रहते, मम्मी और जो 2 बहनें हैं वो लोग पहले ही गांव गए थे। अप्रैल में शादी था, तो वो लोग मई के फर्स्ट वीक में आने वाले थे, लेकिन उसी टाइम पे वॉर वगैरह जो है इंडिया पाकिस्तान का चालू हो गया, तो थोड़ा टाइम वो लोग रुक गए। पापा ने बोला कि अभी मत आओ। उसके बाद मई में भैया भाभी को भी जाना था गाँव, क्योंकि उनके इधर भी शादी थी। तो फिर तब से टिकट ही मीन्स अभी मम्मी और लोगों को आने के लिए, और टिकट ही नहीं मिल रहा है। रोज़ टिकट देखते हैं बट टिकट हो ही नहीं पा रही है, मुश्किल है टिकट मिलना। इसकी वजह से पापा को अकेले पड़ गए हैं। पापा कोई भी नहीं है टाइम पे घर पे, और पापा को भी रोज़ काम है, रोज़ काम पे उनको भी जाना होता है। तो इसकी वजह से वो हम लोग के साथ भी आके नहीं रह सकते। अगर काम भी नहीं होता तो कितने दिन आके रहते। एक होता है ना, शादी के बाद कोई जितना ये नहीं करता है। तकरीबन कुछ मेरे को लगता है ना 16 या 17 साल के बाद मेरे पापा ऐसे अकेले रहे हैं। मेरे पापा ने जीवन में बहुत मतलब बहुत संघर्ष किया है। हम 5 भाई बहन हैं, 4 बहनें 1 भाई है। भाई मेरा सबसे बड़ा है।
सबसे बड़ा घर में मेरा भाई है, फिर हम 4 बहनें हैं। हम लोग मुंबई में, पहले हम लोग मुंबई के भांडुप में रहते थे। अभी हम लोग का जो है लोकेशन अलग है। पहले हम लोग भांडुप में रहते थे। हमारा जो भी एजुकेशन है सब भाई बहन लोग का भांडुप में ही हुआ है। भांडुप में हम लोग रेंट के घर पे रह के हम 5 भाई बहन को पढ़ाना, ऐसा भी नहीं कि हमको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया, नहीं, हम प्राइवेट स्कूल से ही पढ़े हैं, हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। ऐसा पहले हमारे टाइम के जनरेशन के टाइम पे क्या होता था, अगर लड़का एक है तो उसको इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते थे, लड़की लोग को हिंदी मीडियम से पढ़ाते थे। लेकिन मेरे माँ बाप ने ऐसा नहीं किया। लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं। मेरा भाई इकलौता है, हम 4 बहनें हैं, फिर भी ना भाई में ना बहनों में कभी भी कोई फ़र्क नहीं। सबको एक जैसी परवरिश दी, सबको एक जैसा ही शिक्षा मिला। भाई भी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हम लोग भी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। अभी 3 लोगों की शादी हो गई है, 2 बहनें मेरी बाकी हैं। और जो भी है, जितना पापा के समर्थ में होता है, जितना उनकी शक्ति होती है, उनसे वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मेरे भैया से जितना हो पाता है वो भी अपनी तरफ से बहुत बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को भी पता है आज का टाइम जो है बहुत महंगाई का है। इतने महंगाई में शादी ब्याह करना, वो भी 4-4 लड़कियों का आसान बात नहीं है। मेरे पापा मुंबई में रह के हम 5 भाई बहन को पढ़ाया लिखाया, रेंट के घर पे रह के। गांव में जो हमारी पूरी अभी तक जॉइंट फैमिली है, मेरे पापा 3 भाई हैं, चाचा बड़े पापा सब साथ में हैं। तो गांव में भी घर वगैरह हमारा बना। तीनों भाई, जो मेरे पापा के तीनों भाई हैं, उन्होंने भी मिलके, सब तीनों भाइयों ने मिलके बनाया। गांव का खर्चा, शहर का खर्चा, भाई बहन का खर्चा, इवन उसके बीच में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, वो सारे खर्चा सब मैनेज करके चलना आज के टाइम पे कोई भी नहीं कर सकता है। आज के टाइम पे लोग एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। फिर भी मेरे पापा ने उस टाइम पे इतना किया और अभी भी करते हैं। अभी भी हम लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ लाते रहते, ये खा लो, ये कर लो, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। मतलब मेरे पापा ने जीवन में बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत परेशानियों का सामना किया है उन्होंने, और मेहनत भी बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मेरे 2 भतीजे हैं, मतलब मेरे भाई को 2 लड़का है। दोनों को इतना लाड करते हैं मेरे पापा मम्मी, चाहे कोई भी, चाहे हम चारों बहनों के वो दोनों बच्चे जान हैं। वो दोनों हम लोग के घर की रौनक है। मैं बहुत टाइम के बाद बेटी बनने का मौका फिर से मिला, क्योंकि जब भी जाती हूँ तो मुझे कोई भी काम करने के लिए नहीं मिलता है। भाभी कोई काम करने ही नहीं देती हैं। सच कहूँ तो भाभी जब से शादी करके आई ना, पूरे घर को उन्होंने ही संभाल के रखा है। बहुत अच्छे से भाभी मेरे घर संभालती हैं। हम लोग जब भी जाते हैं कोई भी काम नहीं करने देती हैं, हाथ ही नहीं लगाने देती हैं मेरी भाभी। और इस बार कैसा गई तो पूरा घर खाली खाली सुना सुना लग रहा था, अच्छा ही नहीं लग रहा था, कोई भी नहीं था तो। और फिर भी कैसा गई तो एक दिन नहीं रुकी मैं, फिर से बेटी वाला दिन याद आया। जो भी था पापा के लिए करके दिया उनको, जो भी था एक दिन के लिए। आप लोग ने अभी वीडियो में क्लिप देखा, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो अक्सर पापा के और मम्मी के बालों में कलर मैं ही लगाती थी। तो वो मैंने वो वीडियो जो है ना, वो बाबू ने रिकॉर्ड किया। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब बोलते ना कि याद बन के रह जाती है। शादी के बाद कितना बदलाव आ जाता है एक लड़की की ज़िंदगी में, कि वो चाह के भी वो पुराना वाला दिन नहीं जी सकती है। मेरे को सब लोग पापा का बेटा बोला करते थे, हर कोई बोलता था तो अपने घर की बेटी नहीं बेटा है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो लड़कों वाले काम थे मोस्टली मैं ही करती थी। कभी बैंक में जाना हुआ, किसी के साथ हॉस्पिटल जाना हुआ, या फिर कुछ भी, मतलब जो भी है वो सारी चीज़ें मतलब मैं ही किया करती थी। मैं घर के काम ज़्यादा नहीं करती थी, ये सच है, मैं घर के काम ज़्यादा नहीं करती थी। मैं थोड़ा बहुत ही घर का काम करती थी, लेकिन ये बाहर के जो भी काम होते वो मोस्टली मैं ज़्यादा किया करती थी। और क्या बोलूँ पता नहीं, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या बोलूँ क्या नहीं। बस जो था यही था, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ
कि लाइफ कितनी बदल जाती है कि बेटी के लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत कुछ मन होता है ये करूँ वो करूँ, लेकिन बोलते हैं ना एक शादी के बाद इंसान के पास मजबूरी होती है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। इंसान बंधनों में बंध के मतलब जो है वो रह जाता है, मोह माया थोड़ा ये हो जाता है, भी क्या कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।